क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर हैं तो सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इस रेखा के बराबर ये वाला रेखा है और इस वाला लाइन के बराबर ये वाला लाइन है। ठीक है। हल ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग को क्वेश्चन में बोला हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर हैं। माना कि पहला आसन कोण बराबर x है। अगर पहला x है तो दूसरा भी x होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बोला हुआ है कि दोनों आसन कोण बराबर हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा। समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं। ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये वाला कोण भी x होगा। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। देयरफॉर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। x प्लस x बराबर 360 डिग्री। चारों कोण को हम लोग जोड़ लिए और चारों कोण क्या है, x है चारों। ठीक है। इसलिए चारों x को लिखे और जोड़ दिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4x = 360 डिग्री। ये का मान हम लोग x है 4x और हम लोग को x का मान चाहिए, तो 360 डिग्री बटा 4, 4 × 4 4 × 9 36। x बराबर कितना है हम लोग का, 90 डिग्री। और हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी कोण क्या है, x है। तो यहाँ पर हम लोग को x का मान कितना आया है, 90 डिग्री। तो प्रश्न में लिखेंगे, अतः प्रत्येक कोण की माप बराबर 90 डिग्री है। ठीक है। यही हम लोग का आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 6 है, आकृति में KLMN एक समांतर चतुर्भुज है। KLMN एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें से हम लोग को x, y, z का मान ज्ञात करना हुआ। ठीक है। हल KLMN एक समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा इस तरह से अगर कट कर रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। अगर ये 40 डिग्री है तो y का भी मान 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर y बराबर 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण से। ठीक है। हम लोग जानते हैं अगर मान लीजिए ये इस वाला कोण और इस वाला कोण को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। इस वाला एंगल और इस वाला एंगल को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए इस वाला कोण A है, A और 70 को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। A + 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सरल रेखा है। सरल रेखा का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें से हम लोग को A का मान मिल जाएगा 180 डिग्री - 70 डिग्री।
तो ए बराबर 180 में से 70 डिग्री हटाएंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ए का मान हम लोग को 110 डिग्री मिला। अगर ए वाला कोण 110 डिग्री है तो यहाँ पर भी 110 डिग्री बनेगा। ठीक है। त्रिभुज KLM में, त्रिभुज KLM में, इस वाला त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और हम लोग तीनों कोण को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए y का मान कितना है? 40 डिग्री, और यहाँ पर 110 डिग्री, और यहाँ पर z है। तीनों को जोड़ रहे हैं। 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस z इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। 110 में से 40 जोड़ेंगे कितना होगा? 150 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री। हम लोग को z का मान चाहिए, तो 180 डिग्री में से 150 डिग्री माइनस करेंगे। चूँकि 150 डिग्री इधर प्लस का है तो इसी को इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। z बराबर 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री। और हम लोग को प्रश्न में x y z का मान ज्ञात करना था। जो हम लोग को y बराबर यहाँ कितना मिला है? 40 डिग्री, z बराबर हम लोग को 30 डिग्री मिला है। और प्रश्न में यहाँ पर x बराबर 140 डिग्री निकाले हैं। तो फाइनल हम लोग लिखेंगे, अतः x बराबर 110 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री और z बराबर 30 डिग्री। तीनों हम लोग का आंसर हुआ। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 7 है, आकृति समांतर चतुर्भुज है। जो आकृति दिया हुआ है ये समांतर चतुर्भुज की आकृति है। क्या आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं? इसमें PS की दूरी है 2x है और QR की दूरी 16 है। उसी प्रकार से PQ की दूरी 2y + 1 है और SR या RS बोलिए इसकी दूरी है 19 है। तो हल में इसमें सबसे पहले हम लोग तो लिखेंगे कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूँकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसका गुण में। ठीक है। तो इसमें हम पहला इसको और इसको बराबर कर रहे हैं। ठीक है। PQ भुजा RS भुजा के बराबर होगा और PQ का मान यहाँ पर कितना है? 2y + 1 है। 2y + 1 इक्वल टू RS का मान कितना है? 19 है। 2y बराबर 19 - 1, 2y बराबर 19 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 18। 2 का 2, 2 9 18, यानी y का मान हम लोग कितना आ गया? 9। और उसी प्रकार से दूसरा भुजा को भी हम लोग बराबर करते हैं। PS बराबर QR दोनों भुजाएं, चूँकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इस वाला भुजा के बराबर ये वाला भुजा होगी और ये वाला भुजा के बराबर इस वाला भुजा होगी। ठीक है। अगर PS की दूरी कितना है? 2x इक्वल टू QR की दूरी कितना है? 16। 2 का 2, 2 8 16, x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। तो हम लोग को फाइनल आंसर मिल गया और लिखेंगे हम लोग, अतः x बराबर 8 और y बराबर 9। ठीक है। दोनों हम लोग का आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 8 है, आकृति में क्या यह एक समलंब चतुर्भुज है? इसकी कौन कौन सी भुजाएं समांतर है? ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि
समलम चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती है और समलम चतुर्भुज के दो आसन कोण का योग अगर 180 डिग्री आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि इसमें से दो भुजाएं समांतर है। तो इसको लिखेंगे पहले हम लोग हल कोण जी प्लस कोण एफ बराबर कितना जाना चाहिए 180 डिग्री। क्यों चूँकि आसन कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण जी का मान कितना है 110 डिग्री प्लस कोण एफ का मान कितना है 70 डिग्री है। 110 में से 70 जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। दो आसन कोण का योग किए जिसका मान हम लोग को 180 डिग्री आया। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एच जी और ई एफ दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एच जी और भुजा ई एफ समांतर हैं, समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आकृति में ए बी समांतर सी डी है तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। आकृति है जिसमें ए बी सी डी के समांतर है और हम लोग को कोण सी का मान ज्ञात करना है इस वाला कोण को। यह भी एक समलम की आकृति है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे हल में ए बी सी डी एक समलम है, समलम है। ठीक है, और चूंकि हम लोग जानते हैं देयरफॉर समलम आकृति के आसन कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण प्लस 105 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस वाला एंगल और इस वाला एंगल का जब जोड़ेंगे तो दोनों आसन कोण हैं और दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होता है आसन कोण। यहाँ से हम लोग का सी का मान निकल जाएगा। कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। कोण सी बराबर 180 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग को, यहाँ से गया तो 10, 10 में से 5, 5 बचा, यहाँ 7, 7 में से 0, 7 बचा, 1 में से 1 माइनस हुआ 0 बचा, यानी कोण सी बराबर हम लोग को 75 डिग्री मिला। तो एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट किए इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए।